I lost 15 marks in my economics exam, okay, and I got a 20 out of 20 in my MCQs. So my MCQs were all correct. The problem with my paper was, first of all, my IED, because I did not elaborate on my Indian economic development questions. And my second problem was my paper presentation. And today we're going to discuss all of it and how you cannot make the same mistakes that I did, because I did not do enough writing practice in my economic development, right? And also my paper presentation was shit. Like, शुरू से end तक आते आते it became shit. So I'm gonna give you all the tips and tricks plus more to like get 100 out of 100 and not make the mistakes that I made. Let's start. सबसे बड़ी mistake जो मैंने की that is कि मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स को इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी, राइट? सो मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स पे आई स्पेंट ऑलमोस्ट द होल टाइम डूइंग मैक्रो इकोनॉमिक्स, और व्हेन आई वाज डूइंग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो मैंने संदीप गर्ग से पढ़ लिया, ठीक है, लाइक मैंने ऊपर से रीड कर लिया एंड आई वॉज ट्राइंग टू मेक नोट्स बट नॉट एग्जैक्टली, ठीक है. मैं बहुत पैसिव रीडिंग कर रही थी संदीप गर्ग से भी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, पर मैंने एनसीईआरटी से रीडिंग नहीं की, ठीक है. एंड दैट्स वाई मुझे क्वेश्चंस पता थे वहाँ पे. पेपर बहुत ईजी आया था इकोनॉमिक्स का एज पर मी, मतलब बहुत ही ज़्यादा ईजी था, बट मेरे को वहाँ पे पॉइंट्स बनाने नहीं आए, आई थिंक लाइक प्रॉपर पॉइंट्स जो कि टीचर को चाहिए. तो मैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आई नो हम सेम चीज़ घुमा के लिख देते हैं, बट एटलीस्ट टीचर्स वांट कि थोड़ा तो आप पॉइंट्स जो लिख रहे हो वो कोर्स सिलेबस से या फिर जो बुक में लिखे हैं उससे रेलिवेंट हो. तो आई थिंक मैंने जो किया, मैंने बहुत ज़्यादा कॉमन सेंस यूज़ कर ली, स्पेशली आई थिंक एनवायरनमेंट चैप्टर्स एंड उनमें उसमें मेरे बहुत क्वेश्चंस एनवायरनमेंट और सेम क्वेश्चंस आए थे बहुत ज़्यादा, ठीक है, लाइक दो क्वेश्चंस तो काफ़ी सेम थे. तो आई थिंक द प्रॉब्लम इज़ दैट मैंने बहुत ज़्यादा वही चीज़ें रिपीट कर दी, बट मैं प्रॉपर पॉइंट्स में उन्हें इलेबोरेट नहीं कर पाई. आई रेक्टिफाइड दिस मिस्टेक ऑफ नॉट रीडिंग एनसीईआरटी आफ्टर माई बोर्ड एग्जाम्स. जब CUET आ रहा था तब मैंने एनसीईआरटी छुई, अच्छे से पढ़ी, वरना उससे पहले ऑलमोस्ट 0 पढ़ी थी मैंने अपनी एनसीईआरटी. आई एम नॉट सेइंग मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए एनसीईआरटी पढ़ो, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं होता टाइम. CUET के लिए बाद में पढ़ सकते हो, बट अभी फोकस एनसीईआरटी के लिए, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आपका फोकस ऑन एनसीईआरटी ही होना चाहिए. आपको संदीप गर्ग अगर रेफ़र करनी है ओनली फॉर MCQs. आई होप यू अंडरस्टैंड. अभी आपके पास टाइम है, और मैं अब आपको पक्का बता सकती हूँ, अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में सर्टेन हो ना, आप 100% दे दोगे अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स में, बट अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए ना इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, कोई फ़ायदा नहीं होगा. मैंने वही किया था. तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे भी अपना 100% दो, वो आपके मार्क्स पक्का गिराएगा. ये मिस्टेक बहुत बच्चे करते हैं, मैंने नहीं की थी, बट आई नो कि आप लोग कर सकते हो जिससे आपके मार्क्स कट सकते हैं. दैट इज़ फर्स्ट, नॉट प्रैक्टिसिंग न्यूमेरिकल्स, एंड सेकंड इज़ नॉट प्रैक्टिसिंग MCQs. ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखो कि आप MCQs भी प्रैक्टिस करते रहो साइड बाय साइड, आपकी CUET में भी हेल्प होगी. बट अभी आपको राइटिंग प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है. राइटिंग प्रैक्टिस में भी आप बैलेंस करके चलो कि आप न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर रहे हो एज वेल एज यू आर बैलेंसिंग आपका रिटन पार्ट, कि आप कैसे पेपर प्रेजेंट करोगे. अब मैं आपको कुछ पेपर प्रेजेंटेशन की टिप्स दे देती हूँ. फर्स्ट मैं आपको न्यूमेरिकल्स का बता देती हूँ कि आपको कैसे प्रेजेंट करना है. बहुत टाइम्स हम यूनिट्स भूल जाते हैं, हैपेंस टू मी टू, आई नो हम सबके साथ होता है. रुपीज़ लिखना भूल जाते हैं, करोर्स लिखना भूल जाते हैं, वो मत करना. और डायरेक्ट ऐसे मत लिख देना जैसे 10,000 आंसर आया तो 10,000 लिख दिया खाली. नो, आपको यूनिट भी मेंशन करनी है, ध्यान रखना है ये. और आपको जैसे फर्स्ट चैप्टर है तो उसके आपको आई थिंक बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है, बट प्रैक्टिस करते जाओ. न्यूमेरिकल डिफिकल्ट नहीं आएगा अगर आपने प्रैक्टिस की होगी. मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्पेशली बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग, ठीक है. बैलेंस बना के चलो. प्लस जो न्यूमेरिकल में हमें दिक्कत आती है ना, वो होती है कि हम फॉर्मूलाज नहीं लिखते अच्छे से, ठीक है. तो अगर आप कोई फॉर्मूला लिख रहे हो, मैंने तो पर्सनली क्या किया था, बॉक्स में डाल दिया था, ठीक है. अगर आपका कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला है उसको हाईलाइट कर दो ताकि टीचर को पता रहे कि ये फॉर्मूला है और ये इस बच्चे ने ये यूज़ किया है. मैंने तो लाइक सारे आंसर्स भी बॉक्स में डाल दिए थे. अगर मैं फॉर्मूला नहीं भी डाल रही तो आंसर्स तो आपके बॉक्स में होंगे, तो टीचर को दिख जाएगा ना, जैसे चेक कर रहे होंगे जल्दी में, तो आंसर दिख जाएगा. चलो ठीक है, इस बच्चे ने कर दिया. अब बात करते हैं जो मिस्टेक मैंने की थी नॉट इन न्यूमेरिकल, थ्योरी में जब मैं लिख रही थी. तो मेरी बहुत बुरी आदत है कि मैं पॉइंट्स में नहीं लिख पाती आंसर्स, ठीक है. बुलेट फॉर्मेट में मैं बहुत बड़े ऐसे आंसर्स लिख देती हूँ, लाइक
एक्सपैंड कर देती हूँ। आई कैन नॉट, मैं भूल जाती हूँ कि मुझे बुलेट्स में करना है। प्लीज़ रिमेंबर दिस कि आपको पॉइंट्स में लिखना है, आपको इतने बड़े बड़े आंसर्स नहीं लिखने हैं, बिकॉज टीचर को दिक्कत आएगी पढ़ने में, ठीक है। अब अगर आप, और पता है मैं क्या करती थी, मैं बड़े बड़े आंसर लिख देती थी, बट उसके बाद मैं हाईलाइट कर देती थी और मुझे लगता था मुझे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब स्कूल में तो चलो मुझे थोड़े बहुत मार्क्स मिल जाते थे, बट एग्जाम में टीचर्स दे वांट प्रॉपर पेपर प्रेजेंटेशन, और इस पर भी डिपेंड करता है, क्या पता जो पेपर उनसे मतलब आपसे पहले उन्होंने चेक किया हो वो बहुत अच्छा हो, फिर वो तो आप में गलतियाँ निकालेंगे ना, तो आपके मार्क्स कटेंगे। इसीलिए प्लीज़ रिमेंबर कि पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में तो सब हेडिंग्स भी बनाओ, ताकि मतलब आपने हेडिंग बनाई, उसके बाद एक सब हेडिंग बनाओ, फिर उसके पॉइंट्स एक्सप्लेन करो, फिर सब हेडिंग बनाओ, उनके पॉइंट्स एक्सप्लेन करो, तो आपका बहुत अच्छा लगेगा पेपर। प्लस मैंने बीएसटी और साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा लाइक डायग्राम्स और वो सब बनाने की कोशिश की थी, बट मुझे इकोनॉमिक्स में इतना टाइम नहीं मिल रहा था, बिकॉज मैं लिखने में इतना टाइम स्पेंड कर रही थी कि मैंने ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट को डायग्राम्स के थ्रू या फिर फ्लो चार्ट्स के थ्रू इतना एक्सप्लेन नहीं किया, एंड आई थिंक दैट कॉस्टेड मी अ लॉट। आप अगर अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे इवन फ्लो चार्ट्स के थ्रू, तो भी आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। आपका पेपर प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है, और ये चीज़ तो अगर मेरे को आपको बतानी पड़ रही है तो बहुत ही ज़्यादा पानी में आपकी हर क्वेश्चन के बाद लाइन खींचनी है, बहुत अच्छे से लाइन खींचनी है। हर क्वेश्चन के बाद आपको जो भी आप लिख रहे हो उसके अंदर वो करना है, लाइक लाइन्स खींचनी है, जो भी आपको इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट्स लग रहे हैं, ठीक है, उनको हाईलाइट करके आओ। और नेक्स्ट पॉइंट है कि कहीं पे भी आपको रेलेवेंट लग रहा है ना कि आपके पास टाइम है और मैं यहाँ पे इससे रिलेटेड कोई डायग्राम या फिर कोई कर्व आता है वो बना सकती हूँ या बना सकता हूँ, तो बना दो। और जो ADAS वाले चैप्टर से आते हैं ना क्वेश्चंस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, उन्हें बहुत अच्छे से करके जाना। आप जो उनमें लिखोगे ना, वो आपको लगेगा आपको समझ आ गया है, मैं लिखाऊंगा, बट द प्रॉब्लम इज आपको वहाँ के बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में याद आएंगे आपको कि अच्छा ये तो लिख दिया मैंने, फिर इसको घुमा के ही लिख दूँ क्या, ऐसा नहीं होगा। इसलिए ADAS वाले क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से लर्न करके जाओ, ठीक है। तीन चार बार पढ़ोगे तो लर्न हो जाएगा, उसके बाद एक बार लिख देना। ADAS के सारे क्वेश्चंस जो सबसे इंपॉर्टेंट है उनको तो बहुत अच्छे से रिटन प्रैक्टिस करके लिख के जाना है। कर्व्स बनाना आना चाहिए, सारे सब कुछ आना चाहिए। कर्व्स को भी बहुत अच्छे से मार्क करके आना, ठीक है ना, एक्स एक्सिस, O एक्सिस, Y एक्सिस, ठीक है। आई मीन हर चीज़ को प्रॉपरली मार्क करना है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कहाँ पे, इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं, बी क्रिएटिव, ठीक है। इकोनॉमिक्स एग्जाम इज ऑल्सो अबाउट बीइंग क्रिएटिव एज वेल, कि आपकी पेपर कितने अच्छे से प्रेजेंट हो रहा है, टीचर कितने अच्छे से आपको समझ पा रहा है। सबसे ज़्यादा दिक्कत जो मुझे अभी कॉलेज में भी आती है, दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं शुरू के पेपर में ज़्यादा टाइम देती थी, इंडियन इकोनॉमिक्स बाद में आया था, ठीक है, तो बाद में मैंने बहुत ही झल्ला पेपर किया है, ठीक है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि टाइम नहीं बचता। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पेपर मैं लास्ट तक भी मतलब इकोनॉमिक्स का पेपर मैं लास्ट तक भी लिख रही थी, ठीक है। तो वो गलती मत करना प्लीज़, अपना टाइम मैनेज करना सीखो, एंड दैट इज़ ओनली पॉसिबल इफ़ यू डू सैम्पल पेपर्स। आई नो सैम्पल पेपर्स करने पड़ेंगे, ठीक है, टाइमर लगा के सैम्पल पेपर्स करने पड़ेंगे, तभी हो पाएगा। आई नो तुम्हारी अभी ये हालत हो रही है, मुझे पता है। चलो 5 सेकेंड ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, शुरू करते हैं वापस से। स्पेशली अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो पॉइंट्स में रहो, मतलब बी टू द पॉइंट ओनली, ठीक है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो 5 मार्क्स का नहीं है जो बैठे हो एक्सप्लेन कर रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे भी क्वेश्चन आएंगे, तुम्हारा टाइम चला ही जाएगा, तो प्लीज़ अपना टाइम मैनेज करना सीखो। अब प्लीज़ तुम वहाँ पे पेपर बचाने मत बैठ जाना, ठीक है। बहुत स्पेस दे सकते हो, स्पेशली अगर तुम्हारी राइटिंग ख़राब है तो स्पेस देना मत भूलना, ठीक है। टीचर को समझ आना चाहिए तुम क्या लिख रहे हो। तुम्हें कुछ भी लर्न नहीं हो रहा है ना, तो प्लीज़ उसके माइंड मैप्स ढूंढो, कहीं से भी ढूंढो, कोई भी बुक से मिल जाएंगे तुम्हें। प्लीज़ उसके माइंड मैप्स रेफर करो और उससे पढ़ने की कोशिश करो। माइंड मैप्स मेक आवर वर्क सो मच मोर ईजियर, एंड आपको समझ भी आ जाता है कि ये हेडिंग्स में डाल सकता हूँ अगर मुझे कुछ याद ना रहे तो, ठीक है। तो माइंड मैप्स आपको कहीं से भी मिल रहे हैं, आप कॉमेंट्स में डाल दो ताकि आपके दोस्तों की भी हेल्प हो जाए। माइंड मैप्स बना के चलना है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक और चीज़ है जो मुझे याद है, रजत अरोड़ा सर ने बताई थी कि अजम्पशन ज़रूर लिखना। अगर आप कुछ एक्सप्लेन करें और उसमें कुछ अजम्पशंस है ना जो लिखनी है,
उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड, तो वो तो बिना सोचे समझे आपको मेंशन करनी ही है, वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे। अजम्पशन नहीं लिखोगे तो वो पूरा प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा। देखो प्लीज़ ऑर्डर में रहना, कोई क्वेश्चन ऊपर नीचे मत कर देना। देखो या तो अगर तुम शुरू से शुरू कर रहे हो तो शुरू से एंड तक जाना, अगर नीचे शुरू कर रहे हो तो नीचे से प्रॉपर्ली ऊपर जाना। और अगर तुम ऐसा कर भी रहे हो ना कि कोई क्वेश्चन पहले लिख रहे हो दूसरा बाद में, तो प्रॉपर्ली उसे मेंशन करना कि ये क्वेश्चन, ये इसका आंसर है, ये मैं इससे पहले कर रहा हूँ, मतलब ये नहीं लिखना है ये मैं इससे पहले कर रहा हूँ, पर प्रॉपर्ली वो कर देना। वरना टीचर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो तुम्हें बैठ के देख रहा है। ओके, तो तुम्हारे सीधा मार्क्स ऐसे कटेंगे गाइस। और टू द पॉइंट राइटिंग, ओवर राइटिंग ना करना भी ना एक कला होती है, जो कि हमें प्रॉपरली जब हम पेपर देंगे ना तभी मतलब समझ पाते हैं हम कि कहाँ पे ओवर राइट नहीं करना, कहाँ पे टू द पॉइंट रहना है। और ऐसा नहीं है कि आप अपना पेपर लिख रहे हो और फिर किसी से चेक नहीं करा रहे। प्लीज़ उससे पहले अपने जितने भी टेस्ट है टीचर से चेक कराओ। अगर आपको लग रहा है कि ये टीचर सही से चेक नहीं कर रहा मेरा पेपर, तो दूसरे टीचर के पास जाओ, ट्यूशन टीचर के पास जाओ, आपको कोई आपकी बड़ी दीदी, बड़ी बहन, बड़ा भाई है, उससे चेक कराओ। चाहे उन्हें कॉपी दे दो कि देखो मैंने सारे पॉइंट्स लिखे हैं या नहीं, बट प्लीज़ अगर आप खुद से भी एनालाइज कर रहे हो तो अपने आप से बहुत ऑब्जेक्टिवली आपको एनालाइज करना है अपने आप को। अच्छा बाय द वे, अगर तुम्हें एक शॉर्टकट चाहिए कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सबसे फास्ट कैसे कंप्लीट कर सकता हूँ प्रॉपरली, ठीक है, ये मैं लास्ट तक भी ये वीडियोस देख रही थी, ठीक है, बट मैंने एनसीईआरटी रीडिंग नहीं की, इसलिए मैं अच्छे मार्क्स नहीं ला पाई इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, पर तुम लोग ला सकते हो। ऑल यू हैव टू डू इज स्पेल्ट आउट है ना, जो दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, स्पेल्ट आउट है ना, इन्होंने एनिमेटेड वीडियोज़ बना रखे हैं हमारे सारे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, ठीक है। और ये है बहुत छोटे छोटे, और इसमें ना सारी हेडिंग्स कवर्ड है, लाइक ऑलमोस्ट सारी हेडिंग्स है इसमें। तो एक बार इनको देख के आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। फिर आप एनसीईआरटी रीडिंग कर सकते हो, एंड देन कोई भी अच्छे से नोट्स या फिर माइंड मैप्स को रेफर कर लेना। देन आप कोई भी एमसीक्यूज़ लगा लेना, ठीक है। एंड एमसीक्यूज़ लगाने के बाद थोड़ी सी सैम्पल पेपर करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चेक करा लेना। सिंपल एज दैट। सारे चैप्टर्स इससे देख के एनसीईआरटी रीडिंग कर लेना, एमसीक्यू लगा लेना, सैम्पल पेपर्स करके चेक करा लेना, और जो भी मिस्टेक्स हैं उनको एक और बार एनसीईआरटी रीडिंग कर लेना। और अगर आपसे एनसीईआरटी रीडिंग भी नहीं होती तो एक और बहुत अच्छा चैनल है और बहुत अंडररेटेड है, मैंने पूरे साल इनको फॉलो किया था, नेहा जांगेद करके, बट मैंने इनसे मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, एंड मैंने इंडियन इकोनॉमिक्स की इन्होंने एनसीईआरटी की फुल रीडिंग कराई थी, वो मैंने फॉलो नहीं की थी। आप एक बार इनके साथ ये फॉलो कर लोगे ना, शी टीचेस सो वेल, ठीक है, आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। तो इनसे आप एनसीईआरटी रीडिंग कर सकते हो, इट इज़ रियली बेनिफिशियल, और आपकी पूरी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगी। अगर आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की कोई भी टिप्स चाहिए तो आप नीचे लिख देना, मैं उसका भी आपको पूरा सॉर्ट कर दूंगी, बट दिस वीडियो वॉज मोर अबाउट इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आई नो दैट, ठीक है। तो मैं कॉमेंट्स में सब आंसर कर दूंगी। अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।